मेरे अभी घर का कुछ काम चल रहा है, पेंट वेंट का, उसकी वजह से थोड़ा अजीब सा है, इसलिए मैं कैमरा नहीं ऑन करता, क्योंकि आप लोग तो पहली बात ऑन कर सकते हैं, नहीं तो फिर रिस्पॉन्स तो अच्छे से दो। यस सर। है ना? तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? सो इफ दिस पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, सो दिस इज क्या हो गया बताओ? इंक्लिनेशन, स्लोप। और जो स्लोप होता है वो स्लोप इज tan थीटा। जो भी एंगल है उसका tan करते हैं, सो दैट इज स्लोप। कुछ भी एंगल यहाँ पे अगर देख लो आप, 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका स्लोप जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं वो tan 60 हो जाएगा, जो कितना होता है? √3। है ना? बोलो सब लोग। यस सर। यहाँ पे ऐसा है तो अब देखो ये एंगल कितना है, ये 135 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 135 कितना होता है बताओ? -1। इतना टाइम लगा तो क्या ही होगा तुम लोगों को? समझ में आ रही है बात? बताइए। यस सर। ये हो जाता है। दूसरी चीज हम लोग ये देखेंगे स्लोप में, हम लोग स्लोप के बारे में देख रहे हैं, आप चाहो तो टॉपिक का नाम स्लोप रख लो। नेक्स्ट अब यहाँ पे ही देखो, दो पॉइंट है या एक लाइन है जिसपे दो पॉइंट्स है, एक है x1 y1, एक है x2 y2। अब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिर्फ पता है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या इसका लेंथ y2 माइनस y1 हो जाएगा? यस सर। और क्या इसका लेंथ x2 माइनस x1 होगा? यस सर। और ये एंगल थीटा है, तो क्या स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कर दूं? यस सर। यस सर। हो जाएगा ना ऐसा? बताइए, समझ में आया? यस सर। इजी है ना? हाँ सर। लिख लो इन सब सारी चीजों को। अच्छे से कॉपी करो। तो देवांश, आप लास्ट क्लास नहीं थे क्या? पास कुछ भी बोल रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग नहीं मिला है क्या? आर्यन, आपको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना उसका? यस सर, अपलोडिंग स्पीड कम है। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे ये फाइल्स तो छोटे ही होते हैं ना, ज्यादा एमबी का नहीं रहता होगा। 300 MB के अराउंड। हाँ, 300-400 एमबी का रहता है। मुझे लगता है तुम्हारा इंटरनेट का लिमिट रहता होगा 50 GB तक ये स्पीड, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता होगा, ऐसा है क्या? हाँ सर। मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे लग रहा है। गोवान की पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ क्या? हरीश शर्मा, एमजीएम के टेस्ट का पोर्शन आपका रहने वाला है लीनियर इनइक्वालिटी, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है हाँ सर। मिस्टर हरी? एमजीएम कॉलेज के भाई, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है सर वापस रिपीट करेंगे? कॉलेज एग्जाम्स। ठीक है? यस सर। सर एक बार वापस रिपीट करेंगे पोर्शन? एमजीएम। अरे भाई, मतलब कैसे मैं बताऊं, बहुत ही मस्त वाला पेपर रहने वाला है। टेस्ट ये रहेगा अपना ट्रिग्नोमेट्री, सर कौन सा टेस्ट? अपना लीनियर इनइक्वालिटी और अपना लॉगरिथम। ओके मिस्टर आशुतोष? हाँ सर।
कर लोगे ना, इसमें तो नहीं फंस जाओगे, पता चला इसमें भी नहीं हुआ तुमसे। नहीं सर, हो जाएगा। सर तीसरा हो वाला कौन सा जाएगा। बोला? क्या? तीसरा वाला चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इनइक्वालिटी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके। बोला ओके सर, भगवान। अरे भाई तीसरा ये था लीनियर इनइक्वालिटी, लॉग और ट्रिग्नोमेट्री। ओके, यस सर। यस सर। इतना मारूंगा भी। लिख लिया सबने ये स्लोप की कहानी? यस सर। Yes, sir. So, हाँ सर। वो किधर है अपना यश प्रताप? नहीं आया क्या? आया उधर। अरे एमजीएम का एग्जाम चल रहा है ना तुम्हारा, पेपर जो होते रहते हैं, जो भी रहता होगा। चालू नहीं हुआ है अभी तक। क्यों हाँ, उत्कर्ष मैट्रिक्स से चल चौधरी? रहा हाँ, अभी तक चालू कहाँ हुआ है? है। मैट्रिक्स से चल रहा है। सबका ही चल रहा है। नहीं सर, एमजीएम का नहीं चल रहा है। ऐसे ऐसे कैसे चल रहा है, हमको पता ही नहीं चला है। एमजीएम का एमजीएम होने का तो वाला है, नवंबर में है। एमजीएम का होने वाला है थोड़ी देर में। 15 नवंबर को सर। फिलिप बेस्ड बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन, जो कि करना नॉर्मली लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है, बट आई थिंक आप लोग कोशिश तो कर ही सकते हो, है ना? पहला, व्हाट इज द स्लोप, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस अपना लो मत करना अगर ना हो, ऑफ अ लाइन फर्स्ट इंटीग्रेशन is part sensitive. A 0 degree, B 90 degree, C 150 degree और D 150 degree। क्यों हो जाएगा ना? yes.
ओके आर्यन सिंह, बहुत लोगों का है। टफ है, देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली टफ है। अब हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि tan 0 हम लोगों को याद रहता नहीं, tan 90 भी याद नहीं रहता, tan 120 तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, और tan 150 याद रखने लायक तो हम लोग है ही नहीं, है ना। तो ये सारे अपने आंसर है आपके पास, समझ में आया सुनैना? बहुत tough था। है ना, टफ तो था, है ना। बालोड़ा आपसे हुआ था? Yes, sir. गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला वापस से ये जो मैंने आपको बताया था, स्लोप इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने? y2 माइनस वन बाई x2 माइनस x2, मतलब कि आप ये समझो कि ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब तक पढ़ोगे तब तक इसके बिना तुम्हारी कोई भी बात नहीं बनने वाली, उस लेवल का फॉर्मूला है ना हेरम चोरी? बोलो। यस सर। तो उस पे बेस्ड बहुत ही ज्यादा, अगेन इस बार मैं उससे हल्का सा इजी बट टफ तो ये भी है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passing through the points 1, 6 and -4, 2. The second part 5, 9 and 2, 9. तो स्लोप ऑफ द लाइन के बाद क्या लिखा है? Passing through the points. सर 5,9 है क्या? Yes. अरे हो गया सबका, जल्दी करो। ओके लगभग सब लोगों का हो गया, गुड। देखो ये क्या हो जाएगा, स्लोप इसका
अब क्या लिखोगे y2 माइनस कोई भी मतलब कि जिस भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपने पहले लिया है उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी आपको पहले लेना है कि नहीं बताइए। तो फॉर्मूला Yes. में यस सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्लोप इक्वल्स टू 9 minus 9 by 5 minus 2 which is equals to 0 खत्म। Find नहीं show that the points 1 1 2 3 and 3 5 are collinear। ठीक है श्रेया का हो गया आवर्स आर्यन जगन हरी राहुल यस देखो आप इन तीनों को अज्यूम कर सकते हो कि सपोज दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी। स्लोप निकाल सकते हो कि ए बी का स्लोप क्या रहने वाला है 3 minus 1 by 2 minus 1 which is equals to 2। BC का स्लोप क्या रहने वाला है 5 minus 3 by 3 minus 2 which is equals to 2। तो आप ही सोचो AB का स्लोप और BC का स्लोप सेम है, इससे क्या पता चलता है ABC क्या है कोलिनियर है राइट। Sir. अरे बोलो यस सर। are same that means A B and C are collinear। तो अभी तक आप दो तरीके से कोलिनियर प्रूव कर सकते हो, एक डिस्टेंस फॉर्मूला से और एक स्लोप से। ओके अब वापस से थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है समझ लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको ही पता है भाई क्या होता है। एक ट्रायंगल है ABC, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होता है वो हो जाता है हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। या उसी को लिखने का तरीका ये भी होता है हाफ x1 y1 1 x2 y2। पहले क्या ले ले बताओ 1 1 1 ले ले पहले बताइए। Yes. अरे क्या लिख दिया मैंने यार, वो तो उसमें होता है ना, सही तरीका था करना। समझ में आई बात बताइए। Yes, sir. Yes, sir.
यस सर। लिख लो। सर फॉर्मूला के लास्ट में आपने y1 माइनस y1 सर जो आपने फर्स्ट स्टेप लिखी है एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो सर x1 के पहले वाले जो ब्रैकेट्स वो मॉड में रहते हैं ना। एरिया ये होता है। देखो एक चीज और आपको समझना जरूरी है यार कि एरिया फाइंड आउट करने का एक और तरीका होता है। ये तो एक फॉर्मूला हो गया आपका। एक और तरीका ये होता है कि आपको तीनों को आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ सर। x1 y1 है, ये x2 y2 है एंड ये x3 y3 है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप हाफ इंटू क्या करो ना, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तीनों को ऐसे लिख दो सजा के, और एंड में जो जिससे भी आपने फर्स्ट स्टार्ट किया है उसको एंड में लिखो। सो हाफ यहाँ क्या हो जाएगा आपका x1 इंटू y2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस x2 इंटू y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस, अभी क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1, ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है एंड आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। यस सर। तो ये भी एक तरीका होता है एरिया फाइंड आउट करने का, और ये सबसे सिंपलेस्ट वे होता है ऑफ एनी ट्रायंगल। लिख लो। सर अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ वही है और कुछ नहीं है। वही तो मतलब ये एक बहुत ही और भी ज्यादा सिंपलेस्ट वे में लिखने का बस तरीका है, होगा तो वही। और ये मॉड है, मॉड मींस अगर अंदर नेगेटिव आ रहा है तो उसको आपको पॉजिटिव बना देना है। सर अगर इसमें रोज 3 हो जाती तो कैसे सॉल्व करते हैं? रोज 3 हो जाती तो भाई नहीं कर पाई। ये तुम इसे डिटरमिनेंट मत समझना। ओके, दिस इज नॉट डिटरमिनेंट्स। पहली चीज, डिटरमिनेंट हमेशा n into n फॉर्म का ही होता है। n into m फॉर्म का डिटरमिनेंट्स नहीं होता है भाई, ठीक है? यस सर। हाँ, n into n फॉर्म का ही होता है। ये बस ऐसे सिंपलीफिकेशन का तरीका है। सर हम्म, मुझे ये नहीं समझा कि अगर पॉइंट्स का स्लोप सेम है तो वो कोलिनियर कैसे हुआ, वो नहीं समझा। स्लोप सेम हुआ तो पॉइंट्स का नहीं, देखो वहां पे ABC पॉइंट था। पहले से आपको ये समझाया, समझना Yes, है कि sir. हमने क्या किया। AB, आप ही सोचो AB का स्लोप लिया, दिस इज A, दिस इज B,
और बी से कोई एक लाइन निकला है BC। अब क्या है कि AB और BC का स्लोप सेम है, उससे क्या समझ में आता है आप बताइए। सर जो BC है वो B के टॉप एंड से शुरू हो रहा है ऐसे। मतलब BC जो है वो बी से कंटिन्यू हो रहा है, मतलब AB है फिर एग्जैक्टली B मींस से आगे ABC गया सर। कोलिनियर हो गया तभी तो ये पॉसिबल होगा। हाँ सर, समझा। ओके सर कॉपी कर लिया।
सर आंसर कोई ओके, आर्यन और पावर्स का आंसर मिला है मुझे, किसी का नहीं मिला है। देखो, और किसी का नहीं होगा, बता दूं, बताइए। 1 minute sir. जल्दी करो। ओके देवांश, देवांश मैंने लास्ट डे यही सब पढ़ाया था, मतलब इसके बारे में। आपने शायद ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका जवाब नहीं दिया था कि लास्ट डे मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही, मैंने सेक्शन फॉर्मूला क्या और क्या पढ़ाया था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये सब बताया था। ओके हरी, देखो इजी है ये। अब दो पॉइंट्स हैं ए और बी, एक ए है 3,4 एंड एक बी है 5,-2। अभी क्या है कि पी ए इक्वल टू पी बी, क्या होता है लोग यहाँ पे ही पी ले लेते हैं, वो गलत बात है ना, ऐसा पता नहीं है ना अपने को, पी उसी पे है, पी इधर है। तो अभी पी ए इक्वल टू पी बी, ओके, और एबीसी का ट्रायंगल एरिया भी आपको पता है। तो पी का मैं अज्यूम कर लेता हूं XY, तो पी ए स्क्वायर भी पी बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी, क्या हो जाएगा, x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इधर 4x हो गया, माइनस 8y माइनस 4y माइनस 12y इक्वल्स टू 25 और इधर बच गया 4। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? No sir. No, sir. ये फर्स्ट रिलेशन है जिसको वन बोल देता हूँ। सेकंड रिलेशन आपको ही पता है किधर से आने वाला है, सेकंड रिलेशन आने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल्स टू 10 से आने वाला है। तो PAB का एरिया आप क्या लिखोगे, x इंटू 4 माइनस माइनस 2 6 कर देता हूँ, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस y प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा, y माइनस 4। कुछ गलत लिखा है मैंने? No, sir. तो 6x माइनस 6 माइनस 3y प्लस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 20 एंड माइनस 20 बिकॉज मॉड हटाएंगे तो यही होता है, आपको ही पता है, प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 6 या 42। ओके, सही लिखा है मैंने, बताइए। यस सर। Sir. माइनस 3 और इधर कितना आ जाएगा 23। सॉल्व करो, x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, इधर आप मल्टीप्लाई करो 3 से, सो 9x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 9 या 69। इनको कर दिया ऐड, 10x इक्वल्स टू, या मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया कुछ,
क्या सही है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं कर दिया? हेलो। सॉरी। सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया अभी तक, थ्योरी के हिसाब से तो सही आ रहे हैं। हाँ सर। अरे देख लो, चेक कर लो यार, कहाँ पे गलत है मैंने। x minus 8y is equal to 6 हाँ, x माइनस 8y। लास्ट इक्वेशन जो आ रहा है ट्रायंगल, मतलब लास्ट इक्वेशन जो आ रहा है यार, यहाँ पे 46 होगा। यहाँ मुझे लगता है उल्टा क्या है, यहाँ 20 और इधर 26, 46 माइनस 20 प्लस 26 6। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? 2 नहीं, तो और भी अजीब आ रहा है। चल क्या रहा है? सर 3 होगा। तो 3 आएगा ना, सर 3 26 आएगा। दूसरी डिवाइड किया है तो क्या? चल क्या रहा है? ये सब हरीश शर्मा की गलती है, मैं बता रहा हूँ, उसने ऐसे किया है ना हरी? सो 10, इधर 10 आ गया। x equals to 1 और 7, x 1 और 7 तो y देख लो, अब कर लेना आगे, मेरे से क्या उम्मीद कर रहा है? y equals to कितना है देख लो, क्या मैं बताऊं क्या ये? by 3, 1 रखोगे तो 0, 7 रखोगे तो 2, मतलब फाइनली x1 y0 x7 y2, ये दोनों आंसर आ गए, लिख लो। हो गया, लिख लिया? 1 मिनट। हो गया? 1 मिनट जूम आउट करना। जल्दी करो। हो गया, अब तो बोलो। यस सर। यस। यस सर। एक और एग्जांपल करने लगे तो
The vertices of a quadrilateral are 6, 3, minus 3, 5, 4, minus 2, and x, 3x, and are denoted by ABC and D respectively. Find the values of x so that the area of triangle ABC is double the area of triangle DBC. Okay, Pavas. Pavas, but एक और आंसर आना चाहिए सर. हाँ सर, चेक करता हूँ एक और बार. ओके ठीक है, तो भी ठीक है. एक बार वापस से देख लो, साइन वाइन वापस से मिस तो नहीं हो रहा है पावर्स. ओके हरी, बट इनकम्प्लीट है, एक और आंसर आएगा, चेक करो.
सब भेजा। एक बार वापस से साइन चेक करो तुम भी। अभी ठीक है हरी। और कोई होगा या बता दूं? 1 मिनट सर। ठीक है। वापस से चेक करो एक बार। सर भेज। नहीं यार, गलत है। सर मेरा भी वही आ रहा है, साइन चेक किया। ना देखो बताता हूँ, बता दूं, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। देखो क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी रैंडम सा, ए बी सी डी, ठीक है। सो ए इज 63, बी इज -35, सी इज 4, -2, and d is x, 3x. By the values of x, so that the area of triangle AB
is double the area of DBC. DBC बेसिकली ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल है ना, सही बोला है मैं? Yes. ABC ये वाला हो ना, इसके एरिया की बात हो रही है और इसके एरिया की बात हो रही है। DBC मतलब कि ये वाले एरिया की बात हो रही है, समझ गए होंगे? Yes. Yes, sir. चलो देखते हैं। तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देखते हैं। हाँ, ABC बात किया है तो 6 इंटू 5 माइनस माइनस 2 7 लिख दूं, प्लस -3 इंटू -2 -3 -5 प्लस 4 इंटू 3 -5 माइनस लिख दूं। चेक कर लेने के बाद कुछ कैलकुलेशन देख लेंगे। 6 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, सही है। So half into 42 plus 15 minus 8. सही लिखा मैंने? तो ब्लू का भी इतना आया था, Yes, ABC sir. का Yes, sir. कितना हो गया? हाँ 49 by 49. so 49 by 2 जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC देखते हैं। So DBC क्या हो जाएगा? DBC so x into 5 minus minus 2 into 7 plus -3 into -2 minus 3x plus 4 into y1 minus y2। ये क्या हो जाएगा? हाफ 7x minus 6 plus 9x plus 12x minus 20। Sir, plus 6 होगा। क्या? -3 into -2 plus 6. 28x आ रहा है ना तुम लोगों का भी? Yes, sir. हाँ, 28x minus 14. 2 कॉमन लेके 14x minus 7 लिख देता हूँ, इससे भी 7 कॉमन ले लेता हूँ तो 2x minus 1 बचेगा। So 7 into 2x minus 1 मॉड के अंदर इक्वल्स टू एरिया बोला था, क्या बोला था? मैंने पहले पूछा था एरिया ऑफ ABC इज डबल द एरिया ऑफ DBC। मतलब DBC के एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ABC का एरिया व्हिच इज 49 by 2 आता है। So 2x minus 1 का मॉडुलस इक्वल्स टू 7 by 4। So 2x minus 1 equals to 7 by 4 और 2x minus 1 is minus 7। So 2x is 7 by 4 plus 1, 11 by 4। So x equals to 11 by 8 और यहाँ 2x equals to minus 7 by 4 plus 1 which is equals to minus 3 by 4। So x is minus 3 by 8। क्या साइन अलग आया बताइए? हाँ sir. Yes, x की sir. पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 11 by 8 और minus 3 by 8। आई होप आपको इजी लग रहा होगा, है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, लिख लो।
देख लिया, बताइए। 1 minute. 1 minute. कॉम्पिटिटिव टाइप वाला आता है, एडवांस लेवल का तो बिल्कुल नहीं आता है हरी, है ना। थोड़ा डिफरेंट ही होता है वो, कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़ा अलग टाइप के रहते हैं, बाकी वैसा ही रहता है। ठीक है, क्लियर है। चलो एक और आखिरी सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड एरिया ऑफ पेंटागन whose vertices are the vertices are 4, 3, -5, 6, 0, -7, 3, -6, -7, -2। जल्दी बताइए।
करो बस। हाँ सर कर रहे हैं। पावर्स पावर्स फोटो खींच के भेजो तो कैसे किया तूने? और पावर्स हाँ आवाज सर। आ रही है तुझे? हाँ Yes. फोटो भेज। मारूंगा मैं, फोटो भेज। सर भेज दिया। एक बार चेक करो आर्यन। सर व्हाट्सएप पे दो कि जूम पे भेजो सर। कहीं भी भेज दे। हाँ सर। श्रेया वापस से चेक करो। सर दे दिया।
ठीक है, किसी का सही नहीं है, किसी का सही नहीं है। के हरीश शर्मा, मुझे समझ में नहीं आया कि नहीं गलत है यश, श्रुत आपका भी रॉन्ग है कि किसी का भी सही नहीं आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है बहुत कमी। किसका किसका सही आया है? ये पावर्स का सही आया है और हरीश शर्मा का सही है, और किसी का भी सही नहीं है, एक का भी नहीं। हाँ ठीक है, चलो सुनो, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे करता हूँ। शेलू रॉन्ग है, करेक्ट आंसर इज 97 स्क्वायर यूनिट। आप लोग खुद से करो यार, ये मैं नहीं बताने वाला, ठीक है? खुद से करो, हो जाएगा। ट्रायंगल्स में आप उसको कन्वर्ट करो, 2-3 ट्रायंगल में ट्रायंगल का एरिया यूज करो फिलहाल के लिए, तो आंसर मिल जाएगा, है ना? तो ये 3 ट्रायंगल्स हैं, यूज कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। ओके, समझ में आई बात? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है? Bye, sir. होमवर्क तो तुम लोग चाहते नहीं हो, बट जल्दी स्टार्ट करो।
ओके बाय। थैंक यू पहले सर। का होमवर्क एक बार बताओ ना।